एनसीपी में दो फाड़ के बाद पार्टी के नाम और घड़ी का निशान पर कब्जे की जंग अब और तेज हो गई है। चाचा भतीजे की बीच पावर गेम की लड़ाई अब मुंबई से निकलकर दिल्ली पहुंची है। एक तरफ जहां दोनों गुट चुनाव आयोग में अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं आज शरद पवार गुट ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शरद पवार बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अजीत पवार के खिलाफ बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं कल मुंबई में मीटिंग के दौरान भतीजे अजीत पवार ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। तो आज बड़ी हलचल हो रही है क्योंकि दो फाड़ हो चुकी है एनसीपी में। एक तरफ अजीत पवार हैं तो दूसरी तरफ शरद पवार हैं। लेकिन आज शरद पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है जिसमें अजीत पवार के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। दूसरी तरफ अजीत पवार भी मैदान में डटे हुए हैं। कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और खुद को पार्टी का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। अब यह देखना है कि अब एनसीपी में आगे कौन जीतता है, या चाचा या फिर भतीजा। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो, महाराष्ट्र का बुलंद आवाज। हेलो, देश का नेता कैसा हो। दो फाड़ हो चुकी एनसीपी में अब कब्जे की लड़ाई मुंबई से निकलकर दिल्ली पहुंच गई है। आज दिल्ली में शरद पवार की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जहां बागी हुए भतीजे अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा। जिस तरह से अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को अध्यक्ष पद से बेदखल किया है, वैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आज दिल्ली की बैठक में जो कुछ भी होगा उसकी पृष्ठभूमि बुधवार को हुई अजीत पवार और शरद पवार गुट की बैठकों में तैयार हुई, जहां दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर जुबानी प्रहार किए गए। फोटो बघितले, त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खणखणं वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की साधन लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा खरं। काय माझी चूक आहे या संदर्भामध्ये? ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। मनाला लागलं होतं, परंतु मित्रांनो काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। पार्टी पर कब्जे को लेकर सिर्फ जुबानी जंग ही नहीं हो रही, अब चाचा भतीजे के दोनों ही गुट चुनाव आयोग भी पहुंच गए हैं। बगावत के बाद अजीत पवार ने पूरी पार्टी पर दावा ठोका है। अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को जो चिट्ठी दी गई है उसमें दावा किया गया है कि 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से शरद पवार की जगह अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया। इलेक्शन कमीशन को भेजी गई चिट्ठी में अजीत पवार के सपोर्ट में एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों की साइन है। दादाला म्हणजे त्यांनी शपथविधी घेतली, काय दादा विलन आहे? दादानी काय म्हणजे पक्षाच्या विरोधी काय काम केलं असता तर तुम्ही त्याच दादाला उपमुख्यमंत्री कसे केले असते? त्याच दादाला तुम्ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन तुम्ही कसे केले असते? आम्ही तर आमच्या गुरुदेवला आजही मी जाहीरपणे हे जाहीर प्रसार माध्यमातून मी विनंती करतो, हात जोडून पाय जोडून मी त्यांना विनंती करतो की बाबा आमच्या दैवत, जरा आमची पण भावना तुम्ही समजा, आम्हाला तुम्ही आशीर्वाद द्या आणि आपण सगळे एक मोठा राष्ट्रवादी परिवाराचा आपला जे कुटुंब आपला आजपर्यंत चालून आलेला आहे, त्याच पद्धतीनं आम्ही तुमच्या आशीर्वाद आणि तुमच्या वरदहस्ताखाली आम्ही सगळे याच दिशेने आम्ही काम करू इच्छितो। पार्टी में भतीजे का गुट शरद पवार से बार बार पार्टी की कमान अजीत पवार को देने की मांग कर रहा था, लेकिन शरद पवार झुकने को तैयार नहीं थे। और अब जब अजीत पवार ने चुनाव आयोग में भी पार्टी पर दावा ठोक दिया है,
तो शरद पवार गुट ने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में अपील की गई है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। अब चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपने अपने दावों के सपोर्ट में जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है। यही वजह है कि मुंबई में बैठक से पहले दोनों गुटों ने विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों से शपथ पत्र लिए। बात संख्या बल की करें तो अजित पवार के साथ इस वक्त 32 विधायक दिख रहे हैं, वहीं शरद पवार के साथ 15 विधायक ही हैं, जबकि 6 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। बात एमएलसी की करें तो अजित पवार के साथ 5 और शरद पवार के साथ 4 एमएलसी हैं। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर एनसीपी के कुल 9 सांसद हैं, जिनमें से अजित पवार के पास महज 2 सांसद हैं, जबकि शरद पवार के साथ 7 सांसद दिख रहे हैं। विधायकों के मामले में अजित पवार का फिलहाल पलड़ा भारी दिख रहा है। यही वजह है कि 83 साल के शरद पवार पर दबाव ज्यादा है। बुधवार को अजित पवार ने शरद पवार को उनकी उम्र का हवाला देकर पार्टी की गद्दी छोड़ने की अपील की। आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची आहे। आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जे काही 4-5 जण प्रमुख नेते म्हणून पाहिले जातात, त्याच्यात माझं नाव कुठेतरी येते का नाही शेवटचं। मी सुप्रियाशी बोललो, अगं सुप्रिया, आपण एका घरातले एका कुटुंबातले आहोत, लहानाची मोठे झालो, काहीतरी सांग। ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। असा कसला हट्ट आहे। मुंबई में 30 जून की बैठक में अजित पवार ने शरद पवार को हटाकर खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया तो कब्जे की लड़ाई परिवार पर आ गई। अजित की दादागिरी का जवाब देने के लिए शरद पवार की बेटी और अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभाला। एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत एक चेतावनी देती हूँ, बाप और माँ की बात तो करना नहीं, बाकी किसी को कुछ भी बोलो, किसी को भी बोलो, मेरे बारे में कुछ कहना है, अटैक करना है, खूब करो, लेकिन बाप का नाम मत लेना। पण बापाचा नाद नाही करायचा। त्याच्या आधीच्या मीटिंग मध्ये की आता मी राजीनामा देतो आणि मी संस्था बघतो, त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो। ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लबाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख, सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक। त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। आणि मला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सांगा, आज आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची आहे। आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अजित पवार बार बार शरद पवार की बढ़ती उम्र का हवाला देकर पार्टी की कमान उन्हें देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार गुट और सुप्रिया सुले दोनों उन्हें 83 साल का योद्धा बता रहे हैं। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? त्याच्यानंतर अमिताभ बच्चन। किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन। वय किती? शरद पवार और अजित पवार के बीच अब तक के शक्ति परीक्षण में अजित पवार 20 साबित हुए हैं। अगर आज की बैठक में भी यही हालात रहे तो पार्टी के नाम और घड़ी के निशान पर अजित पवार का कब्जा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।